सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। उस समय जो आशीर्वाद दिया, शायद मैं अपनी अंतिम सांसों तक उस आशीर्वाद को नहीं भूल पाऊंगी। इतना बड़ा उपकार रहा महाराज जी का हम लोगों के जीवन में। और महाराज जी तो हमारे संग डॉक्टर हैं। जिस प्रकार से हम लोग कभी मन विकलित हो जाता है, हम लोगों का विकल्प में हो जाता है, कभी कुछ परेशानी आती तो सभी के सभी कहाँ पहुँचते हैं? पूज्य बड़ी महाराज जी के पास। महाराज जी ऐसा हो गया, अब हमें क्या करना है? तो महाराज जी हम सबकी समस्याओं का समाधान किया करती हैं। इस प्रकार से मंजा सिंह चारों महाराज से हम लोग पहले से ही ब्रह्मचारिणी से ही परिचित हैं, बहुत ही चिर परिचित रहे महाराज जियों से। और इन सब महाराज जियों की बहुत भावना रहती थी हम लोगों के साथ में कि इन लोगों की दीक्षा हो, इन लोगों की दीक्षा हो। सभी उस समय भावना भा रहे थे, सभी की भावना फलीभूत हुई और हमें आज के दिन महाव्रतों की प्राप्ति हुई। और पूज्य बड़ी माता जी के साथ रहते हम लोग को 19 वर्ष हो गए, पता ही नहीं चला 19 वर्ष कैसे निकल गए। ऐसे ही बस भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि अंतिम समय तक ऐसे ही माता जी महाराज जियों का सानिध्य प्राप्त होता रहे और अंतिम समय नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए इस शरीर का विसर्जन करूं। इसी भावना के साथ बोली संत श्रोमयाची गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की, मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी की। चलिए अब हम पूज्य आरिका श्री पथमती माता जी के पावन श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि माता जी आप भी अमृतवाणी से हम सभी के बीच में उद्गार व्यक्त करिएगा। पूज्य पथमती माता जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। वंदनामी माता जी, वंदनामी। कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे। कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज जी की, निर्यापक समर्थ मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी की, मंचा सिंह सभी महाराज जियों की, पूज्य आरिका श्री गुरुमती दृढ़मती माता जी की जय, पूज्य आरिका गुणमती माता जी उपशांतमती माता जी की जय, पूज्य आरिका श्री पथमती माता जी की। जिनकी आशीष के छांव तले पले बड़े चले सीखे उन गुणानुरागी पथ पादे प्रदाता, जीवन दाता, समाधान दाता, दीक्षा प्रदाता, मेरे जीवन शिल्पी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में शत शत नमन हो, नमन हो, नमन हो। जब से इस धरती पर चांद हैं, सितारे हैं, तारे हैं, आकाश है, धरती है, ये दिन है, ये रात है, तभी से इस धरती पर श्रवण परंपरा चली आ रही है। श्रवण और श्रवणियों की परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए मैंने भी कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। मैं सदैव उनकी आभारी रहूंगी जिन्होंने मेरे हृदय में एक ज्ञान का दीपक जलाया है। मैं उनकी भी आभारी रहूंगी जिन्होंने मेरे हृदय में एक सिंहासन बनाया है। और मैं उनको आज स्मरण करना चाहूँगी जो विश्व विख्यात हैं, देश में ही नहीं विदेशों में भी ख्याति प्राप्त हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों को मैं याद करूँगी, पूज्य गुरुदेव को याद करूँगी। आज की पावन स्वर्णिम बेला में पूज्य मुनि श्री निर्यापक श्रवण जी आए और आए तो एक बहार लेकर के आए। बहुत ऐसा लगा कि पूज्य गुरुदेव की अगवानी कर रहे हैं और पूज्य गुरुदेव ही आकर के हम मंच पर विराजमान हो गए हों। साक्षात आकर के उन्होंने हम लोग को आज आशीर्वाद दिया है। जब भी हम मुनि श्री जी के पास जाते थे, बचपन से ही जिस दिन से व्रत लिया था बहुत मतलब रहते थे उन्हीं के पास, आना जाना, उनसे बात करना, सब कुछ करना। तो हमेशा वो हंसाते ही रहते थे, जब भी जाएं तो उनका हंसाने का ही रहता था। हम लोग जाकर बैठते, नमोस्तु करते और महाराज जी से कहते
कुछ पूछते कि महाराज जी आप पहले कैसे थे, या आचार्य जी कैसे थे, आप लोग कैसे घर में रहे। तो आचार्य महाराज जी कहते थे पन्ना पलटो पन्ना पलटो पन्ना पलटो। हमेशा वो कोई बात ही नहीं बताते थे बचपन की भी, ना गुरुदेव की बात बताते थे, कहते थे पन्ना पलटो। इसी तरह मान लो समय सागर जी महाराज जी, पूज्य समय सागर जी गुना में 2016 में जब पंचकल्याण हुआ तो उनके पास बैठते थे सारी माताजियाँ जा कर के, तो उनसे भी पूछते थे आप लोग बताइए आप लोग बचपन में कैसे रहते थे, गुरुजी कैसे रहते थे, आप लोग साथ में कभी झगड़ा होता था, सारी बातें पूछा करते थे। तो पूज्य मुनिश्री कहते थे समय सागर जी डिलीट करो डिलीट करो डिलीट करो, वो हमेशा डिलीट करने का कहते थे। तो फिर ये वाली बात आकर के हम लोग ने कुंडलपुर में मुनिश्री जी को बताई, तो ये कहने लगे कि वो अंग्रेज है इसलिए वो अंग्रेजी बोलता है डिलीट करो, मैं तो भारतीय हूँ तो मैं तो हिंदी बोलता हूँ इसलिए कह देता हूँ पन्ना पलटो पन्ना पलटो। फिर ऐसे ही एक संस्मरण और मुझे महाराज श्री का याद आ रहा है। महाराज जी से कहा, पूज्य बड़ी माता जी ने, आरिका श्री दृढ़मती माता जी ने पूछा कि महाराज जी सारे भाई तो आपका कलर सबका गोरा गोरा है आप क्यों ऐसे हो गए थे। तो फिर हालांकि सब मालूम था कि महाराज जी के लिए ऐसा था, धूप में रहते थे वो, इस कारण से ऐसा होगा थोड़ी उनको बचपन में। तो महाराज श्री ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वो सुनने लायक है। कहते हैं क्यों तुम लोग ने अंगूर देखे हैं, तो सबने कहा देखे हैं। कहते हैं अंगूर दो तरह के होते हैं, एक काला अंगूर होता है और एक सफ़ेद अंगूर होता है तो हाँ हरा वाला वाइट, महाराज जी ने सफ़ेद कहा था उस समय, हरा होता अंगूर। तो महाराज जी कहने लगे मैं काला अंगूर हूँ और काला अंगूर हमेशा महंगा रहता है और हरा अंगूर थोड़ा उससे कम सस्ता वाला रहता है, इसलिए मैं महंगा हूँ, तो इसलिए मेरा कलर अलग है और वो लोग सस्ते अंगूर वाले इसलिए उन लोग का कलर अलग है। मतलब जब भी जाते थे ना महाराज श्री बहुत हंसाते थे हम लोग के लिए, जब भी बैठते, जैसे अभी आत्मती जी ने बताया जब तक आचार्य जी के पास टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर जाना ही है महाराज जी के पास, दिन भर बैठना ही है। फिर गए इधर उधर से, फिर महाराज जी के पास जाकर बैठ गए, फिर महाराज जी से सारी चर्चाएं करने लगे। फिर एक बार महाराज जी से भी मैंने अपनी कठिन परिस्थिति थी मेरी एक बार, तो मैंने महाराज जी के सामने वो वाली बात रखी, तो महाराज जी ने भी मुझे एक मंत्र दिया था और वो मंत्र महाराज श्री आपका अभी तक चल रहा है मेरे साथ में। मैं सोचती अंतिम समाधि तक वो मंत्र मेरे साथ रहेगा। आपने जो मंत्र दिया था मैं उस कठिन परिस्थिति से निकल गई थी और वो आज तक मंत्र मेरे साथ है। पूज्य गुरुदेव के बारे में, जिनके उपकार आज स्मृति दिवस कहो या समर्पण दिवस कहो, गुरु कृपा दिवस कहो या दीक्षा दिवस कहो, सब एक ही हैं। आज गुरुदेव नहीं तो पूज्य महाराज श्री ने, सारे पांचों महाराज जी ने आकर के हम लोग की कमी की पूर्ति कर दिए। पूज्य गुरुदेव की उनके ही स्नेह और गुरु कृपा से जो कुछ हमने सीखा था, तो आज हम उनके चरणों में, पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना सारा पुण्य अर्घ्य उनके चरणों में ही समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऋणों से मुक्त तो हो नहीं सकते। उनके अनंत उपकार है कि हम उनके ऋणों को चुका नहीं सकते। इसलिए पूज्य श्री, बस समय बहुत कम है, मैं तो यही कहूँगी पूज्य आचार्य जी ने मुझे एक इतना अच्छा घर दिया है, एक स्नेह बासल का घर दिया है कि उसमें बैठ कर के मैं सारी थकान और चिंताएं भुला करके एक प्यार भरी सुरक्षा पाती हूँ। बहुत अच्छा। पूज्य माता जी के लिए कुछ कहूँगी। पूज्य माता जी के आभार तो प्रकट नहीं कर सकते उनका, जो मुझे बहुत अच्छे से रखती हैं और सारा ध्यान रखती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी जब मुझे पग पग पर कोई कठिनाई आए तो उनको संभालते रहिएगा। बस इसी भावना से कुछ पंक्तियों के साथ में अपनी भावना को विराम देती हूँ। मैं तुम तक कैसे आ पाती, मुझको पैर मिले ही कहाँ थे। मैं तुम तक कैसे आ पाती, मुझको पैर मिले ही कहाँ थे। जो महाराज श्री नमोस्ते, महाराज श्री नमोस्ते। महाराज अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज के, निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज के, मंचासीन समस्त मुनिराजों के, परम पूज्य परम वंदनीय आरिका माँ श्री गुणमती माता जी की,
पूजनीय वंदनीय हरिका संघ की। किसी ने कहा है जख्म उभरते हैं तो निशान छोड़ जाते हैं, जख्म उभरते हैं तो निशान छोड़ जाते हैं, तूफान आते हैं तो मकान तोड़ जाते हैं। आना और जाना तो इस दुनिया का स्वभाव है बंधुओं, मगर मुनि श्री पूज्य निर्यापक श्रमण महाराज श्री योग सागर जी महाराज जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ जप मंत्र की पहचान छोड़ जाते हैं, वहाँ जप मंत्र की पहचान छोड़ जाते हैं। आज यहाँ पर पंच परमेष्टि विधान 512 अर्घ्य के साथ का दिन और पंच परमेष्टि स्वरूप हमारे यहाँ पर पांच मुनिराज विराजित हैं। आज का दिन बहुत ही ऐसा दिन है जिस दिन इन 58 बहनों ने अपने जीवन में महाव्रतों को अंगीकार किया था, क्योंकि सन्यासी वो होते हैं जो संसार में अजनबी की तरह जीते हैं। सन्यास तो नितांत निजी घटना है, आंतरिक घटना है। सन्यास जिया जाता है, दिया नहीं जाता। अगर दिया जाना संभव होता तो किसी मरे हुए व्यक्ति को भी दिया जा सकता था। वह तो नितांत निजी आत्म घटना है। और ऐसे सन्यास को आचार्य जिनसेन स्वामी ने सन्यासी को द्विज कहा है। द्विज का मतलब होता है जो दोबारा जन्मा है, जिसका दोबारा जन्म हुआ है। दोबारा जन्म लेना बहुत कठिन होता है, वह किसी गुरु के माध्यम से ही हुआ करता है। इसलिए दीक्षा लेने के तुरंत बाद उसका नाम बदल जाता है, देश बदल जाता है, वेश बदल जाता है, परिवेश बदल जाता है, पुराना सब कुछ छूट जाता है। उसे नए सिरे की जिंदगी निर्मित करनी होती है। और ऐसे नए सिरे की जिंदगी इन्होंने जीने का संकल्प किया था आज की तिथि में, आज की तिथि में। तो मैं महाराज श्री से इतना ही कहना चाहती हूँ कि महाराज श्री आपका आगमन हम सभी के लिए एक सबरी की तरह रहा। जिस प्रकार से सबरी को ये पता नहीं था कि मेरे प्रभु श्री राम कब आएंगे, उसे ये पता नहीं था कि प्रभु श्री राम कौन सी तिथि में, कौन सी तारीख में, कौन से दिन आएंगे, पर उस सबरी को ये जरूर पता था कि किसी न किसी एक दिन उसके प्रभु श्री राम जरूर आएंगे। इसलिए वह सबरी बड़े ही श्रद्धा के साथ अपने बुहारू लगाया करते थे, सड़क को साफ किया करती थी, फूलों को बिछाया करती थी। हम लोगों को भी बहुत प्रतीक्षा थी कि महाराज श्री इस सागर शहर में हैं और हम सभी संकल्प से बंध गए हैं। और महाराज श्री का एक एक चरण सानिध्य का पल हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि ऐसी मुनि मुद्रा के दर्शन, जिनके दर्शन करने मात्र से हमारे असंख्यात पाप कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, उनकी उस चर्या में हमें भगवान महावीर के दर्शन होते हैं, उनकी उस बीतराग मुद्रा में हमें गुरुदेव के दर्शन होते हैं। मैं सोच रही थी, मेरी कल्पना प्रतिदिन होती थी कि कब ये स्थान ऐसा होगा जब पूरी सीढ़ियाँ खचाखच भरी होंगी, जब पूरा ये प्रांगण ऐसा खचाखच भरा होगा। मेरी कल्पना में ये दृश्य झूमते थे, मेरी कल्पना में ये दृश्य बार बार आया करते थे। आज मेरी आंखें धन्य हो गईं, आज मेरी आंखें तृप्त हो रही हैं मैं इस दृश्य को देखकर कि उस मंच पर पंच परमेष्टि स्वरूप यहाँ पर मुनि महाराज, मुनि श्री योग सागर महाराज, निर्यापक श्रमण
अपने संग के साथ विराजित हैं। मुझे बहुत कुछ भी नहीं कहना है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपके शब्दों के लिए, आपकी वाणी के लिए, आपकी दिव्य देशना के लिए ये सारे लोग लालायत हैं, जो हिल भी नहीं पा रहे हैं, ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी वे घसे घसाए यहाँ पर बहुत अच्छे से बैठे हैं, सिर्फ आपकी ही वाणी को सुनने के लिए। मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु आज्ञा मम पंथ हो, गुरु आज्ञा निर्ग्रंथ, गुरु आज्ञा को नमन हो, गुरु आज्ञा पर्यंत। और जो इन्होंने सभी ने दीक्षा ली, बहुत अच्छे से संग में रहती हैं, बहुत अच्छे से, मुझे कुछ भी नहीं कहना पड़ता है, अपने आप सब कुछ गुरु जी ने जो इन लोगों के लिए संकेत दिए हैं, उससे ये लोग बहुत अच्छे से अपने संयम का पालन करती हैं। इन लोगों ने जो मेरे लिए कहा कि माता जी मैंने कुछ भी नहीं, गुरु जी के जो दिए हुए निर्देशन हैं उनको ये सभी लोग बहुत अच्छे से पालन करती हैं, और दाएं बाएं हाथ रह करके ये बहुत अच्छे संग का काम बटाती हैं, संभालती हैं, और मुझे बिल्कुल निश्चिंत रहने देती है। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहती है, मुझे कुछ भी करने के लिए कभी ऐसा विकल्प नहीं कराती। जिन लोगों को मालूम है कि माता जी को क्या पसंद है, उसके अनुसार ये लोग अपनी चर्या करती रहती हैं, और संग में बहुत अच्छे से स्वाध्याय की जो परंपरा रहती है उसे तैयार करती हैं। और जो हम करते हैं उसके लिए सबसे पहले ये तैयार होती हैं साधना के लिए। अगर हमारी चटाई का त्याग है तो जब से ये लोग आई हैं तब से इन लोगों ने भी, माता जी चटाई नहीं लेती, हमारी भी चटाई का त्याग। जबकि ये शुरू में आई थी, ऐसा अनुकरण हर चीज़ का, इनकी साधना का बहुत ऐसा मन होता है कि हम अच्छे से अच्छी साधना करें। मैं इन सब लोग, इनके लिए जो 58 दीक्षाएं हुई थी उनके लिए और कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, इतना ही कहती हूँ कि सूरज की हर किरण प्रकाश दे तुम्हारे लिए, खिलती हुई हर कली सुबास दे तुम्हारे लिए। मैं तो कुछ देने के काबिल नहीं हूँ, देने वाला हजारों हजारों साल दे तुम्हारे लिए, क्योंकि ऐसे ही संयम का पालन करती रहो, हजारों हजारों साल अपने संयम के साथ जीवन जियो। असंयम के साथ जीवन जीने का मतलब नहीं होता। बोले महावीर भगवान की। हेलो, इसी क्रम में पूज्य बड़ी माता जी के आशीर्वाद को हम सभी ने प्राप्त किया है। एक घोषणा हमारे बीच में हो रही है कि जेल में जो होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल की महापूजन है, उसमें हमारे नगर की शान बड़े उद्गार व्यक्त करते हुए, बड़े श्रद्धा सुमन भावों के साथ में हर बार जेल में ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, लेकिन इस बार घर में शादी होने के कारण अपने संपूर्ण द्रव्य में लगने वाली द्रव्य की राशि को प्रदान और सौभाग्य प्राप्त किया है श्री महेश जी बेलहरा परिवार ने। एक बार खूब अच्छे से तालियां बजाइएगा। और अब हम आप सब लोग, पूज्य माता जी ने बोला महाराज जी आपको बता दें, यहां पर ही नहीं इस परिसर के बाहर में हाँ श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे महेश जी बेलहरा। इस परिसर के बाहर में पूज्य महाराज श्री एलईडी लगी हैं, और ऐसे हजारों लोग आपके दर्शन एलईडी में कर करके अपने जीवन को, सौभाग्य को धन्य कर रहे हैं। हम उसका कारण ये है क्योंकि पूज्य आचार्य भगवान जब चले गए तो हम सबकी श्रद्धा डगमगाई कि अब क्या होगा, लेकिन हमने जब देखा आप जैसे पूज्य महाराज को तो हमें लगा कि जमंत रहेगी। ऐसे ही हम सभी लोग बिना किसी रूपरेखा के आपके श्री चरणों में निवेदन की आप अपनी अमृत वाणी से हम सभी को धर्मोपदेश देवें। पूज्य महाराज श्री योग सागर जी महाराज, भैया माइक चालू कर दो और वॉल्यूम बढ़ा दो। चालू है भैया, थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ाओ भैया, तेज करो माइक। ओम नमो सिद्धेभ्यः, नमो सिद्धेभ्यः, ओम नमो सिद्धेभ्यः। चंद्रप्रभं चंद्रमरीचगौरं चंद्रं द्वितीयं जगते विकान्तं वन्दे विवन्द्यं महतामृषीन्द्रं जिनं जितस्वान्तकषाय वन्द्यं।
बोले चंद्र प्रभु भगवान की, 2400 भगवान की, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोले आचार्य समय सागर महाराज की, तो आज की समस्त मुनि संघ की। हाँ। समय की ओर ध्यान देते हुए 10:30 की ओर है, तो यह नैमित्तिक महापर्व जो सिद्ध चक्र महाविधान हो रहा है, अभी अनादि अनिधन जो पर्व कल समाप्त हुआ, ये कहना चाहिए आज समाप्त हो रहा है। 10 लक्षण पर्व महाउम्र चल रहा है। यह नैमित्तिक यह पर्व है और ये दीक्षा भी एक महापर्व है। तो आज यहाँ पर आप लोगों ने हमें बुलाया, अच्छा है, हम भी आपके पुण्य में भागीदार बने। और ऐसे जो कि मैं कई बार बोल चुका हूँ और भी बात कहता हूँ, जिस वक्त मैं संघ में आया था उस वक्त कोई नहीं था, केवल हम 4 ब्रह्मचारी थे। आज हम गिनती नहीं लगा पाते कितना संघ विशाल और वटकृष्णा बना। ये बहुत मुझे कहते हुए हर्ष होता है, रोमांचित होता है। ऐसा हमें सौभाग्य मिला, कितना बड़ा संघ, आचार्य महाराज का इतनी महान दया कृपा रही, जिसके कारण आज यह बुंदेलखंड में विशाल ये संघ बना। बहुत बड़ी हर्ष की बात है, जो कि आज के इस भौतिक युग में भी ऐसे महान आत्माएं इस धरती पर हैं। और जो महाव्रत जो बड़े बड़े महापुरुषों ने अंगीकार किया था, वही आज भी इस बलहीन होते हुए भी उसको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और वह पालन कर रहे हैं। और हमें बहुत आश्चर्य होता है कि हाँ, ये सब कृपा, ये शक्ति कहाँ से जागृत हुई? तो गुरु कृपा है। गुरु कृपा के आधार से हमें ये मिल रहा है। दुर्लभो विषय त्याग, दुर्लभम तत्वदर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सद्गुरु करुणा बिना। जो आज विषय कषा को त्यागने की जो भाव हो रहे हैं, जो शक्ति हो रही है, किसके कारण है? गुरु भक्त का ऐसा भाव है, करुणा है, जिसके कारण और तत्व का जो ज्ञान हुआ वो भी सब गुरु कृपा से। और जो सहजता आ रही है, ये सब सहज रूप से धर्म को अंगीकार करके पालन करके जो भाव हो रहे हैं और चलने की जो शक्ति बोल रहे, सब कृपा गुरु कृपा है। क्योंकि इस पंचम काल में, कल काल में, इस वक्त भगवान का, अरहंत भगवान का दर्शन नहीं, लेकिन अरहंत के तुल्य गुरु महाराज मिले, जिसके फलस्वरूप आज हमें इस मोक्ष मार्ग पर चलने की हिम्मत और शक्ति प्राप्त हो रही है। हमें भी आप इतना सौभाग्य मिला, 50 साल करीब हुआ मैं गुरु महाराज के चरणों में रहा। और ये सब लोग, हम लोग को छोटे से बड़े तक सब लोगों ने देखा है। और यह आज हम लोग गुरु की, भले ही गुरु गए हैं 1 साल हुए, लेकिन हमें ऐसी शक्ति प्रदान करके गए हैं कि हम आपके दूर रहते हुए भी हम आप पास के ही अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसी शक्ति हम प्रदान करते चुके हैं। और हम भी ऐसे ही जो कि गुरु महाराज को बहुत, गुरु महाराज का समय बहुत अल्प मिला था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा कार्य कर गए। तो हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम वो कार्य नहीं करना चाहते। हम अपने व्रतों को दिया है, महाव्रत पालन करें, वो इतनी ही शक्ति दे कि हम पालन करते रहें और उसका अंत में जो समाधि आपने प्राप्त किया वही प्राप्त कर सकें, ये भावना भाते हैं। बहुत अच्छी बात है, पहली बार सभी आर्यकाओं ने अपने भाव व्यक्त किए, बहुत प्रसन्नता की बात है। आप भी इसी प्रकार प्रसन्न रहें और आनंद के साथ अपने जीवन को बिताएं। ये महापर्व है। प्रति समय हम क्या, पर्व का अर्थ क्या होता है? महोत्सव। पर्व का अर्थ होता है जिसके निमित्त से कर्मों का पर्व हो,
परवर्तात खंड खंड होकर निर्जरा को प्राप्त हुआ वो है पर्व। तो आज हमारे लिए ऐसी शक्ति हमें प्राप्त हुई है और आज भगवान के चरणों में बैठे हैं और सिद्ध चक्र महाविधान हो रहा है। अब आगे और पुण्य होने जा रहा है। ऐसे यह महानगरी पुण्यशाली ये सागर बहुत अच्छा लहरा रहा है। आज आचार्य महाराज जी इस नगर में आकर सागर को क्षार को मधुर बना दिया। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इसलिए यह अच्छा है आप लोगों ने हम अपना बुलाया यहाँ पर। वही था मैं वहाँ पर, लेकिन आप लोगों को प्रोत्साहित करने और हमें भी बहुत आनंद आया कि आप लोगों ने अच्छा आज दीक्षा समारोह मना रहे। दीक्षा क्यों ले ये ख्याल रखना है। आचार्य मान ने कहा दीक्षा तो ले, लेकिन घर क्यों छोड़ा ये बात ख्याल रखना है। दीक्षा याद है, लेकिन क्यों छोड़ा था ये यदि हम ध्यान में रखेंगे तो अवश्य हमारा जो है नैया किनारे पर पहुंचेगी। यदि हम इसको भूल जाते हैं तो गड़बड़ होगा। तो कई ब्रह्मचारिणी कई महाराज लोग कई लोग कहते हैं मुझे आप 2 शब्द सुनाइए। मैं बोलता हूँ आप 2 शब्द सुना रहे, ये 2 शब्द ऐसे सुनाऊंगा तुम्हारे जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक की याद रहे। ऐसी बात करना चाहता हूँ। क्या आपकी बात को आपको ही दे रहा हूँ मैं, अपने शब्दों में बोल रहा हूँ कि जिस वक्त आपने दीक्षा ली, जिस वक्त आपने ब्रह्मचर्य व्रत ली, जिस वक्त आपने प्रतिमा ली, उस वक्त जो भाव थे, जो विशुद्धि थे, जो गुरु महाराज के चरणों में आप किस प्रकार प्रसन्न होकर के लिया था, वह आज आपके जीवन में है। यदि है तो बहुत अच्छी बात। यदि डाउन हो रहा है तो ये सोचना है कि हमारी विशुद्धि घट क्यों रही है, हाँ हमारे कदम रुक क्यों रहे हैं और पीछे की ओर क्यों मोड़ने की भाव हो रहे हैं, ये हमें सोचना है। यदि हम नहीं सोचते हैं तो ठीक कुछ नहीं होगा। ये सब ऐसे ही जिंदगी चली जाएगी। सामायिक में यही हमें सोचना है। सामायिक में कोई समता लाना है तो हमारे चिंतन करने की जरूरत नहीं। हम कहते हैं गुरु महाराज ने जो आपके लिए जो नामकरण किया उस पर चिंतन किए तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे ऐसे नाम दिए हैं, उन नाम में इतना रहस्यपूर्ण अर्थपूर्ण है। आप हर शब्द को आप अपने से लगाएंगे अनेकांत से। देखो शब्द तो सीमित है, अर्थ बहुत होता है। तो हर व्यक्ति अपने ही जो नामकरण किया गुरु महाराज ने किया है वो बहुत रहस्यपूर्ण और क्या शक्तिपूर्ण है और उसको हम ज्ञात करते हैं तो अवश्य कर्म निर्जरा होगी और आपको अपने जीवन में समता आएगी। ऐसी कृपा गुरु महाराज ने दी है हमें। तो आज गुरु जो है अनंत तुल्य हैं, इनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक है। नहीं तो ऐसा कई बार हो चुका होता रहेगा। लेकिन आज वैसे ग्रंथों में भी लिखा है कि 10 प्रकार के संवेदन बताएं, उसमें अज्ञा सम्यक्त बताया। तो अज्ञा सम्यक्त बहुत महत्वपूर्ण है। उस अज्ञा का सम्यक्त के पास हमारे पास है, वह सक्रिय है। तो अवश्य हमारा जो है यह दीक्षा लेना, व्रत लेना आदि गुरुओं के शरण प्राप्त करना सार्थक है। बाकी तो हम पुण्यार्जन करते हैं, लेकिन पुण्य कई प्रकार के होता है। वह वास्तविक पुण्य नहीं है। वास्तविक पुण्य तो वह साथ से माना जाएगा जिसके द्वारा हमारे कर्म की निर्जरा होने लग जाए, आत्मा पावन पवित्र बन जाए और हमने जो छोड़ के आए हैं जो मोह माया उस पर ध्यान न दें और अपने आप में रहें। तो यह हमारा दीक्षा प्राप्त करना और गुरुओं के सानिध्य प्राप्त करना, बहुत कुछ हम लोगों ने पूर्व में ऐसा साच्चे पुण्य प्राप्त किया था जिसके फलस्वरूप आज गुरु महाराज मिले और हमारा मार्गदर्शन हम अपने जीवन को पा गए। ये बहुत बड़ी अच्छे है। इस अच्छे को हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक है। ज़्यादा बोलने की बात नहीं है। 15 मिनट और हो गए, 10:30 बज गए। समय पर हमारे काम करना है। आवश्यक की ओर दृष्टिपात करना चाहिए। आवश्यक जितने उतने हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों ने बुलाया, बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों ने आनंद के साथ इस सिद्ध भगवान की जो है आराधना कर रहे हैं। ऐसी सिद्ध भगवान की आराधना करने का सौभाग्य आपको
प्रति जीवन में मिलते रहे जब तक आपको निर्वाण नहीं होगा। ऐसे बात कर रहा हूँ, आप लोगों में कमी शक्ति नहीं, आप लोगों में बहुत भव्यात्मा हो, निकट भव्य हो, सानद हो, लेकिन ये ऐसे भाव पाते रहे तो अवश्य आपका जीवन में एक भोग के बाद आपको भी वो सिद्ध प्राप्त करने की क्षमता आप में है। ये हम भावना भाते हैं। हम ये आचार्य ने भी कहा था कि हमसे पहले आप जाए, ये हम भावना भाते हैं, समझ में? क्योंकि यहाँ पर कोई किसी क्यों नहीं लगे कि आप ही जा सकता नहीं जा, ऐसा नहीं। परिणामों की बात है। यहाँ बैठे हुए मक्खी भी जो है हमसे पहले जा सकते हैं, तो हम लोग तो पंचेंद्रिय हैं। हाँ, और इस प्रकार पवित्र धर्म को हमने प्राप्त किया है, तो इस विशुद्धि के साथ तो इस विशुद्धि को बढ़ाते रहें, यही हम लोगों की भावना है, यही हम लोगों की कामना है। और आप लोग इसी प्रकार धर्म प्रभावना करते रहें, यही हम लोग भावना करते हैं। यही हम लोग के लिए आशीर्वाद। बोलिए आचार्य गुरु। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।